बाकी स्टूडेंट्स आ जाएं, बस 2 मिनट तक क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हम अपनी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। हमारा होम का टैब यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू है, टेबल लेना नहीं आता या कोई चीज़ लेनी नहीं आती तो बता दें, वहां से आपको कवर करवा देती हूँ और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लगता है आप में से किसी ने अस्सलाम जवाब नहीं वालेकुम देना मैम, है। आप प्लीज़ नेक्स्ट करवाएं, यहीं से करवा दें स्टार्ट। वालेकुम सलाम। चलें नेक्स्ट करवाती हूँ। यहाँ से अब एक्सेल के अंदर जब हम टेबल लेते हैं तो टेबल किस तरह से लिया जाता है। सबसे पहले तो आप इसको सिलेक्ट कर लो जितनी रेंज में आपको टेबल लेना है। पहले तो हम यानी कि रेंज नहीं सिलेक्ट करते थे और डायरेक्टली ही टेबल ले लिया करते थे। यहाँ पर अब जो है हम यहाँ पर आप इस तरह से इसको सिलेक्ट करोगे। यहाँ से आप टेबल से टेबल ले सकते हो। आप होम में से जाकर यहाँ से फॉर्मेट टेबल ले सकते हो कि आपको किस तरह का फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, आप इस तरह से यहाँ पर फॉर्मेट ले सकते हो अपनी मर्जी का फॉर्मेट यहाँ पर एक्टिव कर सकते हो। उसके बाद इंसर्ट में आप यहाँ पर ऑलरेडी टेबल अब आपके पास आ चुका है तो आपके पास यहाँ पर टेबल का ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि आपने ये ऑलरेडी एक टेबल जनरेट कर लिया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं कोई वैल्यू रैंडमली ऐड करती हूँ 34। ठीक है, फिर यहाँ पर एंटर करती हूँ तो इसने इसको भी टेबल की रेंज में ही ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आपको अलग से यानी कि बिल्कुल दोबारा से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर टेबल का हिस्सा है तो वो टेबल का हिस्सा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास टेबल डिजाइन ओपन हो जाएगा। टेबल डिजाइन आप ओपन करोगे तो यहाँ अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें होता है प्रॉब्लम के टेबल तो ले लिया, अब टेबल को रिमूव कैसे करना है एक्सेल में से, क्योंकि रिमूव करना नहीं आ रहा होता। तो अब इसको रिमूव कैसे करना है, आप सिलेक्ट करो कंप्लीटली। ठीक है, एक तो आपके पास यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज। सबसे पहले तो आपके पास कन्वर्ट टू रेंज आ जाएगा कि आप कन्वर्ट करना चाहते हो। कहता है डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज, तो आप यहाँ पर यस करोगे। तो यस किया तो उसने टेबल के जो साइड्स पर छोटे छोटे ब्रैकेट्स आ रहे थे वो उसने खत्म कर दिए एक्सेल में। अब ये अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पर फॉर्मेट तो क्या नहीं है। फॉर्मेट कैसे जाएगा, तो आपको एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखो आपके पास है क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट्स। तो ये कैसे खत्म करना है, क्लियर फॉर्मेट्स। तो क्लियर फॉर्मेट्स करोगे तो आपके पास नॉर्मली जैसे था आपके पास टाइप किया हुआ वैसे ही सेम चीजें आपके पास आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब जैसे यहाँ पर मैं इसका टोटल लेना चाह रही हूँ। अच्छा, मैंने सम का फार्मूला करवाया था, कोई आप में से मुझे बताएगा कि सम का फार्मूला कैसे लेंगे। मैंने सम करनी है ये सारी वैल्यू, तो इसका टोटल निकालना है तो मैं ये कैसे लूंगी। लास्ट में मैंने 2-3 टाइम्स को रिपीट कर करके पढ़ाया था। किसी को याद है जी। बिल्कुल, यहाँ पर अब आप इसको यानी कि इंसर्ट में जाओ। ठीक है, और सॉरी होम में जाओ। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी सम का फार्मूला यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, जस्ट सिंपली एंटर करोगे आपको टोटल वैल्यूज वो दे देगा। ठीक है, या फिर आप इंसर्ट का यानी कि यहाँ पर टोटल लेना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर इसको इंसर्ट में आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इसको सम में आपने निकाला है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि सम में क्लिक किया हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने ऊपर से ही क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक एक वैल्यू का उसने मुझे टोटल निकाल कर दे दिया है।
ठीक है, तो ये अब हमारे पास आ गया है कि सब्जेक्ट वन की वैल्यूज ये थी, सब्जेक्ट टू की थी, थ्री की थी, अब यहाँ पर टोटल थी। अब यहाँ पर वैल्यू ऐड नहीं की तो यहाँ पर एक रैंडमली वैल्यू ऐड कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, तो यहाँ पर टोटल भी आपका ऐड कर देगा। तो टेबल आपका अब ये एक जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने कोई ग्रेड निकाला है या रिजल्ट निकाला है तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम फार्मूले के से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले तो आप लोग यहाँ से देख लो कि एक सिंपल चीजें, अगर आप कोई पिक्चर लेना चाह रहे हो, ठीक है, ये वही चीजें मैं यहाँ पर आपको रिपीट करवा कर दिखा रही हूँ कि जो हमने एमएस वर्ड में कर ली थी। अगर आप कोई पिक्चर लेना चाह रहे हो तो आप ऑनलाइन पिक्चर कोई ऐड करवाना चाह रहे हो तो यहाँ से आप करवा सकते हो। शेप्स वगैरह, स्मार्ट आर्ट हमने किस तरह से किया था, सारी चीजें वही हैं। ठीक है, आप सिंपली अपने इस ग्राफ को यहाँ पर ऐड करो। ठीक है, ग्राफ को ऐड करके अगर आपको चार्ट चाहिए, ठीक है, आपको किसी भी किस्म का चार्ट चाहिए तो आप यहाँ पर अपना चार्ट शो करवा सकते हो कि चार्ट किस तरह से आपको चाहिए, किस तरह का चार्ट चाहिए। तो यहाँ पर आप हर किस्म का चार्ट जो भी आपको पसंद है वो आप चार्ट ले सकते हो। ठीक है, चार्ट लेंगे, चार्ट लेते ही यहाँ पर यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शंस ओपन हो गए हैं कि आपको चार्ट में आपने ग्रिड कैसे करना है। तो ये सारी चीजें हम एमएस वर्ड में ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं सिर्फ रिपीट कर रही हूँ आपको कि आपको उसके यानी कि हॉरिजॉन्टल्स चाहिए हैं, एक्सेस चाहिए हैं, डाटा किस तरह से शो हो, इस तरह से शो हो, इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, जब आप एक दफा क्लिक करेंगे तो फिर आपके लिए यहाँ पर आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज कौन सी दिखा रहा है मुझे कि सब्जेक्ट वन में कितनी वैल्यूज है, सब्जेक्ट टू में कितनी वैल्यूज है, सब्जेक्ट थ्री में कितनी वैल्यूज है, तो ये सारा कुछ मुझे चार्ट के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्विच कर सकते हो चार्ट को, डाटा सेलेक्ट कर सकते हो, अपना डाटा सेलेक्ट किया कि आपकी सीरीज वापस जाकर नीचे से सिलेक्ट हो जाएंगी कि अगर आप कोई सीरीज आपको नहीं चाहिए, जैसे सीरीज वन नहीं चाहिए, सीरीज टू नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से एडिट डिलीट रिमूव कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो डाटा। तो ये आपके पास टोटल चार्ट में तरीका होता है कि आपने किस तरह से इसको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर ओके करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर नहीं करना था। अच्छा जी, यहाँ पर चार्ट का टाइटल है, चार्ट के टाइटल को आप एडिट कर सकते हो जो भी आपने लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास इसको स्पेस, होम में जाओ, होम में जाकर आप इसकी स्पेस बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप इस तरह से आपको जितनी स्पेस चाहिए, ठीक है, आप होल्ड कर सकते हो। आप इसकी जो है उसकी स्टाइलिंग आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद फॉर्मेट तो ऑलरेडी हमारे पास ओपन है। ठीक है, आप फॉर्मेट तो आप सबको आता है चलाना। फॉर्मेट में आप इसकी शेप वगैरह चेंज कर सकते हो, अगर आपको शेप कैसे करनी है, शेप फिल कैसा करना है, अगर आप अपनी मर्जी का करना चाह रहे हो, उसकी ऑफलाइन कैसे करना चाह रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट्स, इफेक्ट्स के अंदर आप थ्री डी रोटेशंस वगैरह भी लेकर आ सकते हो कि आपको अगर चेंजिंग वगैरह यहाँ पर देनी है तो। ठीक है, अब यहाँ पर सारे आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शंस आपको ऑलरेडी आते हैं। यहाँ से अगर कोई चीज नहीं आती तो बता दें, मैं रिपीट करवा दूँ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, चार्ट से अगर कोई कंफ्यूजन है तो। मैम अच्छा जी, आज नेक्स्ट हमारे पास है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्या होता जी? मैम आज जो है वो हम इंसर्ट टैब कर रहे हैं ना। हाँ, आज हम इंसर्ट टैब कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने आपको यानी कि पिक्चर्स और शेप्स और स्क्रीनशॉट ये दिखाया है, और यहाँ पर अब मैं आपको चार्ट्स करवा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको फॉर्मूलाज करवाऊंगी कुछ। जी ठीक है यहाँ तक मैम। क्लियर है? जी जी क्लियर है। अच्छा जी, ये हमारे पास एक छोटा सा चार्ट था। अब इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, अगर आपको नहीं चाहिए तो कट कर देते हैं। अब ये अब आपको यहाँ पर समझ आ गया है कि चार्ट किस तरह से लेना है। सेम वही चीजें हैं, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। ठीक है, आप थ्री डी मैप्स भी ले सकते हो, अगर आपको थ्री डी मैप्स चाहिए तो आपको यहाँ से डाटा वगैरह डिलीट करना पड़ेगा। तो सारा कुछ न्यू तरीके से करके फिर आपको यहाँ पर आप थ्री डी मैप्स भी यहाँ पर एक्टिव कर सकते हो। फिर लाइन कॉलम वगैरह वही चीजें आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर आप वापस चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सॉर्टिंग। ठीक है, डाटा सॉर्ट, ये रहा। ठीक है, अब डाटा को कैसे आप सॉर्ट कर सकते हो, आपको अगर ए टू जी करना है या जेड टू ए करना है तो आप अपनी मर्जी से लफ्ज ऊपर नीचे कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी के आप ऊपर नीचे कर रहे हो। ठीक है, काउंटिंग यानी कि 10 आए, फिर 20 आए, फिर 30 आए, तो ये हमारे पास सिंपली सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग में हमारे पास इस तरह से होता है कि अगर आप इसमें से कोई खास नंबर देखना चाह रहे हो, अब आपके पास बहुत वास्ट है ये शीट, ठीक है, इसमें से आप स्पेसिफिक देखना चाह रहे हो कि इस स्टूडेंट का, इस नाम का कोई बच्चा अगर आया है तो उसके क्या मार्क्स आए, तो उसको कैसे अब आपने सर्च करना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर अब मैंने नेम्स तो यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किए, तो चले यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू ग्रेट लार्जेस्ट भी कर सकते हो आप, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हो, कस्टम लिस्ट भी कर सकते हो, तो सेल्स वैल्यूज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर नेम होना जरूरी है, सेल कलर। ठीक है, तो सेल यहाँ पर ओके कर देते हैं यहाँ पर।
ठीक है, अब यहाँ पर हमने कोई नंबर सॉर्ट करना है, जैसे कोई भी है वैल्यू, तो आप इसको लेकर आ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर इसको तो नहीं कर रहा। अच्छा जी, मुझे यहाँ पर पहले तो उसका नेम वगैरह लेकर आने पड़ेंगे कि यानी कि यहाँ पर एक लिस्ट मेरे पास जो होगी ना, यहाँ पर नेम्स की होगी। उसके बाद जब मैं नेम्स यहाँ पर एडिट करूंगी तो फिर यहाँ पर मुझे फिल्टर करके वो सॉर्ट करके मुझे नेम ला कर दे देगा। जैसे अभी यहाँ पर मैंने 12 निकाला तो उसने मुझे उसके मिलता जुलता जो यानी कि नंबर्स थे वो यहाँ पर 51 है, तो उसने मुझे यहाँ पर उसने एडिट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक नेम की लिस्ट लगानी पड़ेगी। अब ये मैं आप लोगों को वर्क दे रही हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर एक नेम की लिस्ट लगानी है और एक मुझे सोर्ट करके दिखाना है। अगर कोई आप नेम फाइंड करते हो तो कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि ये फाइंड वैल्यूज ही है। तो ये एक छोटा सा काम है आप लोग के जिम्मे यहाँ पर लगा रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू को। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कल मैं आप लोगों को करवा दूंगी। अब हमने करने हैं 3 से 4 यहाँ पर फार्मूले। आसान आसान करवाऊंगी, थोड़ा सा मुश्किल भी है। ठीक है, हाथ से करवाऊंगी, साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा ताकि आप लोग को बाद में मुश्किल ना हो। एक तो हमने करना है इफ का फार्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद हमने करना है यहाँ पर इफ और एंड का फार्मूला। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर आज करना है इफ एंड यहाँ पर और का फार्मूला। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे करना है इफ एंड इफ का फार्मूला। इफ एंड इफ का फार्मूला। तो ये हमारे पास आज 4 फॉर्मूले हैं जो हमने करने हैं। ये काफी कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, आगे चलकर यानी कि आपको आसानी रहेगी यहाँ पे करने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे इसकी थोड़ा सा स्क्रीन को, अब जैसे मुझे थोड़ा सी यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं। जैसे अब आपने किसी बच्चे की स्कॉलरशिप देखनी है कि उसके सब्जेक्ट में से इतने मार्क्स आए, तो यहाँ पर अब आपको पता चलेगा कि उसकी स्कॉलरशिप यहाँ पर बनती भी है या नहीं बनती। तो अब आप लोग कैसे उसको देखोगे, जैसे यहाँ पर एक मैंने स्कॉलरशिप लिख ली है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 32। यहाँ पर हम लगा देते हैं फार्मूला इक्वल। इक्वल नहीं लगाएंगे तो कोई भी फार्मूला आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। इक्वल यहाँ पर आप लगाओगे यानी कि इफ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको मैंने आई लिखा तो यहाँ पर मुझे कैपिटल में इफ दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर कैपिटल लगा लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल उसने मुझे दिया। तो यहाँ पर मुझे दे रहा है लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट में यानी कि मुझे कोई वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पर 21 है, यहाँ पर आप 32 ले सकते हो। ठीक है, तो अब आपके पास अपनी है तो यहाँ पर मैं 21 ले लेती हूँ कि मुझे यहाँ से देखना कि ये इस बच्चे की यानी कि स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है। तो मैंने यहाँ पर देखनी है ग्रेटर देन वैल्यू। ठीक है, ग्रेटर देन के लिए यहाँ पर ये साइन यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इक्वल। ठीक है, उसके बाद 35। यहाँ पर मैंने 35 लिया, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाकर फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास देंगे। यहाँ पर लिखूंगी मैं पास। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास से यहाँ पर इसको क्लोज करूंगी। अगर आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर ये एग्जिट नहीं करेगा। तो पास और फेल के लिए यहाँ पर मैं दो चीजें बना रही हूँ कि अगर ये बच्चा पास है तो मुझे पास की वैल्यू यहाँ पर शो करवाएगा, अगर फेल है तो यहाँ पर फेल का मुझे शो करवाएगा। इन्वर्टेड कॉमास बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अब आप इसको स्क्रीनशॉट बना सकते हो यहाँ से। ये छोटा सा एक फार्मूला है हमारा इफ का, अगर आप हाथ से टाइप करते हो। तो यहाँ पर मैंने 35 लिखा कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट में से इसके 35 में से अगर ग्रेटर देन है वैल्यू तो उसको पास शो करवाया, अदरवाइज फेल शो करवाया। तो यहाँ पर वो फेल शो करवा रहा है क्योंकि मैंने 21 नंबर लिए, क्योंकि यहाँ पर 21 नंबर जो है 35 से कम है, तो यहाँ पर ज्यादा नहीं है 35 से, तो यहाँ पर उसने मुझे फेल शो करवाया। तो यहाँ पर अगर 21 की जगह यहाँ पर मैं कर देती हूँ वैल्यू को 35, बल्कि 50 कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखो मैंने यहाँ पर वैल्यू को 50 कर दिया, तो उसने क्या किया, वैल्यू को ऑटोमेटिकली पास कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर अगर 50 की जगह यहाँ पर मैं कर देती हूँ 40, तो एंटर कर देते हैं, तो यहाँ पर वो फिर भी पास देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर दूँ वैल्यू को 15, ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर वो फेल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लगाया। फार्मूला क्या लगाया ऊपर आपको यहाँ पर इसमें नजर आ रहा होगा फार्मूला बार में। देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू लगाई, उसको ग्रेटर देन में 35 से रखा कि पास और फेल की दो कमांड्स थी कि अगर 35 से इसकी वैल्यू बड़ी है तो मुझे जो पास शो करवाया, अगर इसकी छोटी है वैल्यू तो फिर मुझे यहाँ पर फेल शो करवाया। तो ये एक इफ का छोटा सा फार्मूला था हमारे पास।
यहाँ तक अगर आपने स्क्रीनशॉट बनाना है तो इसका स्क्रीनशॉट बना लें, बाद में फिर आपको इशू होगा। तो यही आप लोग की असाइनमेंट भी है कि जितने मैं आज फॉर्मूले आप लोगों को करवाऊंगी ये आप लोगों ने मुझे बनाकर भेजने हैं आज ग्रुप में। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं नेक्स्ट फार्मूला इफ का। अब यहाँ पर हमारे पास इफ और एंड का फार्मूला है। इफ और एंड का फार्मूला अब आपको कैसे यहाँ पर आएगा, जैसे मुझे यहाँ पर रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पर अब मुझे इन सारे को यानी कि पहले तो हमने एक सब्जेक्ट का देखा ना कि एक सब्जेक्ट में रिजल्ट था, अब मुझे दो तीन दूसरे एक सब्जेक्ट का भी चाहिए रिजल्ट, दूसरे में से भी चाहिए, तीसरे में भी चाहिए, तो यहाँ पर डिफरेंट है। तो डिफरेंट के लिए यहाँ पर मैं इफ एंड का फॉर्मूला यूज करती हूँ। तो रिजल्ट में जाते हैं, इक्वल लिखेंगे यहाँ पर, इफ की लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा जी, एंटर हो गया मुझसे गलती से। इक्वल यहाँ पर इशू कर रहा है थोड़ा सा। हाँ जी, यहाँ पर नहीं निकाल रहा, वो मैंने टेबल ऑलरेडी था। अच्छा, यहाँ पर निकाल लेते हैं इक्वल। लैपटॉप का थोड़ा सा इशू कर रहा है। आपके तीनों भी करवाती हूँ। आप लोगों ने मुझे आज के आपके असाइनमेंट इंसर्ट में आपने मुझे ये चार्ट्स वगैरह यानी कि बनाकर देने हैं। आज ग्रुप के अंदर एक छोटी सी पिक्चर लगानी है, एक टेबल बनाना है जिस तरह से मैंने बनाया था, उसके अंदर टेबल बनाना है आपने। ठीक है, एक छोटा सा चार्ट बनाकर मुझे आप लोगों ने देना है। और सॉर्टिंग का मैंने कल आप लोगों से लाजमी तौर पर पूछना है कि आप लोगों ने सॉर्ट किस तरह से किया, नहीं आप में से डाटा में से आप में से निकला है या नहीं निकला, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों से कल पूछूंगी। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर आपने मुझे बस ये एक छोटा सा काम है, और इफ का फार्मूला और सम का फार्मूला, यहाँ पे ये 5 फार्मूलाज दिए हुए हैं। ये आप लोगों ने मुझे यूज करके देने हैं, यानी कि सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन। जैसे यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है, टोटल निकाला है, उसका रिजल्ट निकाला है। एवरेज, मीन, काउंट, आपने यहाँ पर 5 बॉक्सेस और बनाने हैं और उन तीनों में से रिजल्ट निकाल कर सामने लेकर आना है, जैसे मैंने अभी सम का रिजल्ट एक साइड पर टोटल में निकाला था। तो आपने उसी तरह से यहाँ पर एवरेज, मीन और मैक्स का निकालना है फार्मूला से, और इफ का भी निकालना है। ठीक है, अभी मैंने आपको इफ का फार्मूला करवाया। तो ये छोटा सा आपका वर्क है, आप लोगों ने ग्रुप के अंदर इसका स्क्रीनशॉट मुझे बनाकर भेज देना है, तो इंशाल्लाह बाकी मैं फार्मूला फिर आपको कल बताऊँ। ठीक है, जी मैम, ठीक यहाँ है। तक कोई कंफ्यूजन है तो पहले आप पूछ रहे हैं। ठीक है मैम, प्रैक्टिकली करके देखेंगे हम इसे ना। प्रैक्टिकल करके देखें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तो आपको वैसे भी यहाँ पर क्लियर नहीं होगा। जी ठीक है मैम, थैंक ठीक है, इफ का फार्मूला स्क्रीनशॉट बना लिया आपने। यू। जी मैंने स्क्रीनशॉट बना लिया उसका। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर लें आप, बाकी के इफ के फार्मूले बाकी के 3 मैं आपको कल करूँ। जी ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।